नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैंने आपको इंडोमेट्रियम के बारे में बताऊंगी। इंडोमेट्रियम होता क्या है? बहुत सारे लोगों को इंडोमेट्रियम का पता ही नहीं होता है। मेरे पास प्रेगनेंसी ठहरने का जो बच्चे इलाज कराने आते हैं तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम बच्चेदानी की जो अंदर की लेयर होती है वो जो इंडोमेट्रियम कहते हैं। हमें अल्ट्रासोनोग्राफी फॉलिकल स्टडी कराते हैं। जैसे जैसे मेंसेस आती है, मेंसेस आने ठीक होने के बाद इंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है 4th 5th डे 3 to 5 mm तक होती है। जैसे डेज आगे होते जाते हैं, जैसे 8वें और 10वें दिन इसकी लेयर का साइज 6.5 to 7 हो जाता है और 14वें 15 तक 12 तक 8 mm तक चल जाती है। जो प्रेगनेंसी हमें हेल्दी प्रेगनेंसी लेनी है 6.5 से लेकर 7 हम हेल्दी लेयर मानते हैं, 12 तक भी हम हेल्दी लेयर मानते हैं। प्रेगनेंसी ये इन 3 लेयर है इंडोमेट्रियम की, तो गुड प्रेगनेंसी होती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, प्रेगनेंसी भी जल्दी ठहरने के हमें फुल चांसेस होते हैं। कई बार क्या होता है लेयर्स हमें जो फॉलिकल स्टडी कराते हैं जो तो ये लेयर 6 तक मानी जाती है, 40-50 तक भी 6 mm होती है। इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये इंडोमेट्रियम की लेयर पतली क्यों होती है? इसके कई कारण होते हैं। जो कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं कि बार बार वॉशन हो जाती है, बार बार वॉशन करने से अंदर की लेयर्स पतली हो जाती है। जहाँ किसी को बच्चेदानी की टीबी होती है तो भी इंडोमेट्रियम लेयर पतली हो जाती है। कई बच्चे बहुत एक्स्ट्रा पतले होते हैं, ज़्यादा पतले होने से भी, बॉडी पतला होने से भी इंडोमेट्रियम लेयर पतली हो जाती है। जितनी इंडोमेट्रियम लेयर पतली होती है तो प्रेगनेंसी नहीं होती। कई बच्चे मेरे पास आते हैं IVF 2 बारी 3 बारी कहते हैं हमने कराया पर प्रेगनेंसी नहीं हुई। क्यों नहीं होती? इंडोमेट्रियम लेयर्स का साइज़ 3-4 आता है, 5-6 आता है, तो मैं उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी में फॉलिकल स्टडी में देखती हूँ। जब तक प्रेगनेंसी हमें हेल्दी चाहिए तो हमारी राउंड जो अंदर इंडोमेट्रियम लेयर होती है 6.5 to 7 हेल्दी होती है, 12 तक भी हम इसको हेल्दी ही मानते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं जो उनकी 14वें-15वें दिन इंडोमेट्रियम लेयर 14 तो 15 भी हो जाती है, 13 से 14 भी होती है। इन जब ज़्यादा लेयर मोटी हो जाती है इसके इन्फेक्शन की वजह से लेयर मोटी होती है। इन लेयर मोटी होने पे भी प्रेगनेंसी नहीं होती। जो फिर ब्लीडिंग होती है मेंसेस के दिनों में एक्सेस ब्लीडिंग होती है। कई पेशेंट कहते हैं हमें प्रेगनेंसी तो नहीं हो रही पर हमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा खुल के आती है, हमसे संभाल ही नहीं जाती। इसके की रीज़न होते हैं। हम सबसे पहले जिनकी इंडोमेट्रियम लेयर्स ज़्यादा मोटी होती है, ज़्यादा होने पे हम उनके इन्फेक्शंस के टेस्ट कराते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी फॉलिकल स्टडी हम 1 महीने कराते हैं, 2 महीने कराते हैं, 3 महीने से 2-3 महीने कराते हैं। ये तो उनकी हेल्थी है तो हम प्रेगनेंसी ठहरने की दवाई देती है और प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कंसीव हो जाती है। जिनकी लेयर्स 6 से कम है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम इन्फेक्शन ठीक करते हैं। उसकी लेयर हमें 6.5 तो रह गए 7 mm तक होए तो जल्दी प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं कि कहते हैं हाँ हम सारा कुछ ठीक होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती, इनके अंदर इन्फेक्शन होती है, इसलिए हम फॉलिकल स्टडी कराते हैं। जो हमारी अंदर की लेयर्स बिल्कुल नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी होने की दवाई हम उन दिनों में देते हैं जिनमें लेयर हमारी हेल्दी हो जाती है। इसलिए जो इंडोमेट्रियम की लेयर है ना, शुरू से लेकर बीच में इसका साइज बदलता रहता है। एक दिन एक जैसा साइज नहीं होता कि लोग कहते हैं हाँ साइज बताओ कितना है। इसका साइज जो प्रेगनेंसी ठीक होने के बाद कम होता है, 3 to 4 mm होता है, बीच के दिनों 6.5 to 7 होता है, ये 12 तक बढ़ जाता है, ये हेल्दी होता है। हम सबसे बेस्ट मानते हैं 6.5 to 7 तक जो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बेस्ट होता है। इसलिए आप लोग भी जो हमें कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो इनको प्रेगनेंसी नहीं हो जाती, जो इंडोमेट्रियम की नॉलेज नहीं है, आप प्लीज़ हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। जिन्होंने हमसे बार बार ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने किया है थैंक्स फॉर सो मच। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब करो और जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमें मैसेज जरूर करो। थैंक यू सो मच।